मीरा भाईंदर मौर्य समुदाय के मैं अध्यक्ष हेमलता मौर्य। आज जो बुक वितरण का प्रोग्राम रखा गया है बच्चों को उत्साहित और उनको गौरवमय आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। क्या कहेंगे आप जो बच्चों को का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया? मौर्य समुदाय मीरा भाईंदर मंडल के तरफ से हमारे समाज मौर्य समाज है जिसमें साग सैनी माली सब लोग आते हैं। हमारे समाज के खास तौर से हमारे समाज के लोगों को बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। जो बच्चे 10वीं 12वीं पास हुए हैं, जो स्कॉलरशिप बच्चे हैं और जो CS CA सब पास के, उनको आज हम उनको एक समाज के तरफ से उनको कुछ गिफ्ट कुछ जो है सम्मान चिन्ह दे के उनको आगे के भविष्य के लिए जो है आशीर्वाद और उत्साहित करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। आर्थिक रूप से जो है बच्चों को बुक बैग और तरह से पेन पेंसिल जो है सारी सुविधाएं हम लोगों ने समाज के तरफ से समाज के बच्चों को जो ये दे रहे हैं। आगे यही उनके भविष्य की कामना को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे वो बढ़ें पढ़ें और IAS IPS और समाज में एक अच्छी भूमिका अपनी निभाएं और समाज के विकास के रास्ते पे ले चलें। भाईंदर मंडल द्वारा आयोजित इस बुक वितरण कार्यक्रम में यह उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री रतिन दत्ता जी, हमारे सीनियर नगर सेवक प्रेमनाथ पाटिल जी, हमारे नगर सेवक विशाल पाटिल जी, SP मौर्य जी, इस मंडल के सभी पदाधिकारी एवं मौर्य समाज के सभी यहाँ पधारे हुए भाइयों तथा बहनों, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपके समाज द्वारा ये रखे गए। बच्चों के लिए बुक्स और बैग का वितरण, सही मायने में आप शिक्षा का जो महत्व है, आप लोग उन बच्चों के लिए इस महत्व को समझ के आपने इस बुक वितरण का और ये बैग वितरण का कार्यक्रम रखा है, तो बच्चों के लिए बहुत मदद होगा और बच्चे आगे बढ़ के इस भारत का भविष्य बनने वाला है। तो इन बच्चों को मदद के लिए आप लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है, इसलिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने पहले से जो कक्षा पास किया है उनको सबको बधाई देके आगे के लिए शुभकामनाएं देख के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जो हमको यहाँ बुला के हमारा स्वागत किया, इसलिए भी सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों का और सभी की ओर से दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समाज में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है वो तो एजुकेशन है। कहते हैं कि अगर एक बार भूखे को आप खाना खिला देंगे तो एक ही बार का पेट भरेगा, लेकिन अगर एजुकेशन में अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, एक बच्चे को हम एजुकेट करते हैं तो एक परिवार एक पेड़ होता है पूरा। एक बच्चा एजुकेट होता है तो अपने साथ साथ कई लोगों को और एजुकेट वो कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र हैं जो बुक लेने में बैग लेने में असक्षम है, तो हम लोग उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं की अपने कार्यक्रम तो पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, लेकिन बुक वगैरह का बैग वगैरह का हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं। उसके पहले हमारे बहुत सारे मेडिकल कैंप भी हम लोग लगाते हैं बच्चों को, जहाँ मुफ्त उनको चश्मा, मुफ्त इलाज, मुफ्त ब्लड टेस्ट, पूरा जो टेस्ट होता है वो, ये सब चीज़ें हम लोग करवाते हैं। हॉस्टल में कुछ उनको दिक्कत होती है तो हमारा समाज हमेशा उनके लिए खड़ा रहता है पैसे से, या समाज में हॉस्पिटल में कहीं भी कुछ खर्चा है तो हमारा समाज आगे बढ़ चढ़ के उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं हम लोग। क्या समाज की जो संस्था बनाए हुए समाज के प्रति जो समाज के लेकर के चल रहे हैं, उनसे कितना सहयोग मिला है आप लोग को और किस तरह से सहयोग मिला है? देखिए, समाज से तो हेल्प मिलता ही रहता है, लेकिन जानते ही हैं समाज में अगर आगे बढ़ना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उस प्रॉब्लम को लेते हुए हमारे समाज में कुछ अग्रणी लोग हैं जिन्होंने इसको सोचा और एक मंच बनाया, तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं उसी चीज़ों को लेके। और काफ़ी लोग हैं जो बहुत से ज़्यादा वो अपना सहयोग देते हैं, लाखों रुपए में सहयोग देते हैं। कुछ लोग हैं जो 1000 रुपये का भी सहयोग देते हैं। तो बात पैसों के लिए साथ खड़ा होना भी एक सहयोग ही होता है।
बाकी और जो समाज से जुड़े हुए हैं उनके प्रति क्या कहेंगे? क्या समाज में जोड़ के एक बच्चों लोग को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा दीक्षा के माध्यम से उनको सहयोग की अपेक्षा करेंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा सारे समाज के लोगों से कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ, कम से कम एक बच्चे के लिए अगर आप व्यवस्था करते हो तो भी बहुत बड़ा होता है। बहुत कुछ लोग होते हैं कि हमारे पास नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे के लिए भी आप व्यवस्था बनाते हैं, 100 लोग ऐसे आ गए तो 100 बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाती है। तो उनसे ये अनुरोध करूँगा कि आप जैसे तैसे जो भी छोटा मोटा हो सकता है आप उनका हेल्प कीजिए, उनका भविष्य के लिए उनका विस्तार के लिए। मैं कुशवाहा समाज की तरफ से आप पत्रकारगण को नमन करता हूं। मैं तो ऐसे बहुत सारा सहयोग करता हूं, जैसे कि ठंडी में चादर वितरण, कोई बच्चे को निःशुल्क इलाज के लिए मेरा खुद का हॉस्पिटल है समाज का, हम वहां उनका योगदान देते हैं, वहां उनको बुलाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। और बहुत सारा जो कार्य है वो हम अपने बलबूते पे भी करते हैं और समाज के हित के लिए भी करते हैं। और हमारी समाज भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, जैसे कि नोट वितरण हुआ, बुक वितरण हुआ, और भी बहुत कुछ है जो हमारी संस्था करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ मौर्य समुदाय द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास और कार्य करते रहते हैं। आज यहाँ पर मौर्य समुदाय मीरा भाईंदर मंडल, जिसके की संस्थापक राजेंद्र मौर्य जी, अध्यक्ष श्रीमती हेमलता मौर्य जी, संरक्षक विजय शंकर मौर्य जी, जयशंकर मौर्य जी, जगराम मौर्य जी, हमारे एसपी मौर्य जी और उनके सभी सहयोगी सदस्य, समाज के सभी भाइयों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि जो आज आप लोग निःशुल्क स्कूल बैग और नोटबुक वितरण और विद्यार्थियों का गुण गौरव सम्मान कर रहे हैं। किसी एक समाज की संस्था बनाना तो बहुत आसान होता है, संस्थाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन बना करके उसको अच्छे ढंग से चलाना और समाज के लिए, समाज उपयोगी, जन उपयोगी और जिस चीज की समाज को जरूरत है वह कार्य करना बड़ी बात है। आप लोग संस्था बना करके उसको चला भी रहे हैं और समाज उपयोगी काम भी कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सभी उत्तर भारतीय भाई अपने गांव से यहाँ आकर के अपने आप को यहाँ स्थापित किए, अपने समाज को स्थापित किए और समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैं यहाँ आप लोगों के कारण ही, अपने समाज के कारण ही और उत्तर भारतीय समाज के कारण ही मैं यहाँ 25 सालों से नगर सेवक हूँ। इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान है। कहने का मतलब, अगर हम अपना कार्य अच्छे से करेंगे तो हमेशा हम रहेंगे और हम रहेंगे तो हमारा समाज रहेगा। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया और जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आप लोगों के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।